अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। कल हमने तीसरे श्लोक तक किया था, आज हम चौथे से करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि शुरू के 3 श्लोकों में जो है भगवान ऋषभदेव, इस अध्याय में क्या है, भगवान ऋषभदेव द्वारा उनके पुत्रों को उपदेश, ये चर्चा किया गया है। तो शुरू के 3 श्लोकों में जो है ऋषभदेव ने ये चर्चा किया कि पहले में बताया कि मनुष्य जन्म जो है इंद्रिय भोग के लिए नहीं है बल्कि तपस्या के लिए। दूसरे श्लोक में बताया कि मुक्ति और बंधन, इस भवसागर से मुक्ति का क्या कारण हो सकता है, किस चीज़ से हम भवसागर से मुक्ति पा सकते हैं, तो वो है महत् सेवा, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा। ठीक है, और किन चीज़ों से हम इसी भौतिक जगत में भवबंधन में बंधे रह सकते हैं हमेशा के लिए, तो वो है योषिताम संगी संगम, यानी कि जो विमेनाइजर्स हैं, जो स्त्रैण व्यक्ति हैं, जो स्त्रियों से ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो व्यक्तियों के संग करने से हम इस भौतिक जगत में हमेशा के लिए बंधे रहेंगे। ठीक है, और उसी श्लोक में थोड़ा महात्मा कौन है, यानी कि पहले चूंकि ये बताया गया है कि महात्मा की सेवा करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करना चाहिए, महत है कौन, वैष्णव है कौन, तो उनके बारे में बताया गया। महानतस्त समचित्त होते हैं वो लोग, है ना, उन सभी को समान भाव से देखते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, प्रशांतः विमन्यवः, है ना, सुहृदः साधवो, ये साधु प्रकृति के होते हैं सभी, उनके हृदय में क्रोध नहीं होता है ना, क्रोध रहित होते हैं, सुहृदा, सभी से मित्रवत व्यवहार रखते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, और फिर तीसरे श्लोक में भक्त के अति विशेष गुणों के बारे में बताया कि वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, भक्त लोग, तो पहला उसमें बताया कि भक्त लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माईशे कृत सौहृदार्थ, यानी कि भगवान, उनके जीवन का लक्ष्य होता है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, है ना। और वो लोग जो भौतिक जगत के लोग होते हैं ना, जैसे कि जो लोग शरीर में ही बंधे हुए हैं, माने शरीर के चारों तरफ ही सोचते हैं, है ना, कि खाना, सोना और मैथुन करना, शरीर की रक्षा करना, घर परिवार, स्त्री, बच्चे, इसी में जिनकी सोच है, ऐसे लोगों से दूर रहता है वो, है ना। भक्त जो होता है ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता है ना। पत्नी, बच्चे, है ना, धन, मित्र, रिश्तेदार, इन सब से कोई बंधन, इन सब से दूर रहता है भक्त जो होता है ना। और पैसा वगैरह कमाता है, धन कमाता है, जीवन उपार्जन के लिए धन कमाता है, तो कितना कमाता है, ताकि शरीर और आत्मा जुड़े रहें, बस स्वस्थ बना रहे, जीवन चलता रहे, भजन होता रहे, बस इतना धन चाहिए। ठीक है, और जो पैसा कमाता है उसको किस चीज़ में खर्च करता है, उसको भगवान के प्रचार में खर्च करता है ना। भगवान का गुणगान हो, भगवान का कीर्तन हो, संकीर्तन हो, इन चीज़ों में वो अपना पैसा खर्च करता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो भक्त के लक्षण है, यही वास्तव में एक आदर्श गृहस्थ व्यक्ति के भी लक्षण है ना। तो क्योंकि कई बार गृहस्थ लोग अपने गृहस्थी का बहाना लेके फिर पैसा और इसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। तो ये एक आदर्श गृहस्थ के भी लक्षण यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि जो भक्त है वो डिटैच्ड होता है, अनासक्त होता है इन सब चीज़ों से, घर परिवार ऑफिस जॉब से अनासक्त होता है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन नहीं होता। ठीक है, ये कल चीज़ समझी थी हमने। अब चौथे श्लोक से लेके 6वें श्लोक तक, चौथा, 5वां, 6वां, इसमें ये जो पुनरागमन की, जो पुनर्जीवन जो है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना आत्मा का,
ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, इसको समझाया गया है, इसको कैसे खत्म करें। ठीक है, तो भगवान ऋषभदेव ने बताया कि दूसरे श्लोक बताया कि जो लोग स्त्रियों से अटैच होते हैं, आकर मतलब उनसे आसक्त होते हैं, उनका पतन निश्चित है, वो नरक जाएगा। सीधी बात है, सीधे शब्दों में समझना हो तो ये भागवतम में कई जगह इस बात का वर्णन आया, बिल्कुल साफ और स्वच्छ, बिल्कुल घुमा फिरा के भी नहीं बताया जा रहा, साफ स्वच्छ भाषा में समझा दिया गया कि जो योषिताम संगी संगम, जो स्त्रियों से या स्त्रियों से आसक्त लोगों से जो संगति करेगा, उनके संग में रहेगा, उसका तो नरक जाना तय है कि नहीं। तो अब इस चीज पर वो विस्तार से बताएंगे, इसको और विस्तार से समझाएंगे, है ना। और भगवान ऋषभदेव दुख भी करते हैं ऐसे लोगों के लिए, उनको दुख है कि ये लोग बेवकूफ़ बेचारे नरक में जा रहे हैं, थोड़ा सा स्त्री सुख की वजह से नरक के इतने बड़े कष्टों को झेलने के लिए ये लोग जा रहे हैं, मरेंगे। कष्ट नरक में जब मिलेगा तब पता चलेगा, है कि नहीं, खतरनाक है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव। चौथा श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है, और प्रभुपाद जी इन सभी श्लोकों को बार बार बोले हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ एक भागवतम के अध्याय हैं जहाँ पर एक एक श्लोक पर क्लास दिया है, जैसे कि तीसरे स्कंद के 25वां अध्याय है ना, उसमें एक एक श्लोक पे दिया है। यहाँ पे 5वां स्कंद का 5वां अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। चौथा श्लोक, नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीत्या प्रणोति नासाधु मन्ये यत आत्मनो अयम् आसन्नपि क्लेशद आसदेह नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीत्या प्रणोति नासाधु मन्ये यत आत्मनयम् आसन् अपि क्लेशद आसदेहा नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया प्रणोति नासाधु मन्ये यत आत्मनोऽयम् आसन्नपि क्लेशद आसदेहा। नूनम निस्संदेह, प्रमत्ता मदान कुरुते करता है, विकर्मा शास्त्रों में वर्जित पाप कर्म, यद जब इंद्रिय प्रीतय इंद्रिय तृप्ति के लिए आपरणोति प्रवृत्त होता है, ना नहीं साधु अच्छा उपयुक्त मन्ये मानता हूँ, यद जिससे आत्मना आत्मा का अयम यह असन क्षण भंगुर अपि यद्यपि क्लेशदा कष्टदाय आस संभव सका देह शरीर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म, जब कोई व्यक्ति जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, यद इंद्रिय प्रीत्रे आपृणोति, जब उसको लगने लगता है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग, खाना पीना मैथुन करना, यही जीवन का लक्ष्य है, तो वो व्यक्ति भौतिक रहन सहन के पीछे, भौतिक रहन सहन, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सोफा हो, अच्छा बेड हो, अच्छे कपड़े हों, इसी में इनके पीछे प्रमत्त होकर, मतलब ध्यान से समझने वाला श्लोक है। हम लोग बड़े आसानी से नरक में कैसे जा सकते हैं, इसको समझने के लिए ये श्लोक है। अगर हमारी तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमको नरक में ही जाना है,
तो ये श्लोक हमें मदद कर सकता है। और नरक नहीं जाना है तब भी ये श्लोक मदद कर सकता है, क्योंकि उसमें जो बताया है वो ना करें तो बच जाएंगे, और करेंगे तो नरक में जाएंगे। तय है, नूनम, निसंदेह, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ चुका है कि यही मेरा जीवन का लक्ष्य है कि अच्छा खाओ, मैथुन करने को मिले, सोने को मिले, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बेड हो, बस यही आनंद है, तो भौतिक रहन सहन के पीछे, बढ़िया रहन सहन आदमी चाहता ना, तो भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर पागल जैसा उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर वो इन चीजों को पाने के लिए क्या करता है? पाप कर्म। तो प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है, पाप कर्म में भी लग जाता है ना। तो भौतिक सुख सुविधा के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, तमाम तरह के पाप करते हैं। खाना, जीव के संतुष्टि के लिए क्या क्या नहीं खाते हैं, है कि नहीं? क्या क्या नहीं खाते हैं, ये समझने वाली है बात है ना। मतलब अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने एक वीडियो भेजा, बहुत बड़े फिल्म स्टार, उनका वीडियो था, पति पत्नी दोनों बड़े फिल्म स्टार हैं, उनका इंटरव्यू था। क्यों इंटरव्यू था? क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उनकी शादी हुई है और उन्होंने अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया। बड़ी महान बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बात तो सही है, कैसे करके खींच रहे हैं। तो उनका इंटरव्यू था, तो खाने वाने के बारे में बातचीत हो रही थी। तो वो लोग, अब समाज में उनकी बड़ी अच्छी इमेज है कि बहुत अच्छे लोग हैं। अब उन्होंने बताया, बोले हम सब खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमने ट्राई ना किया हो। क्या क्या? बोले घोंगा हम खाए हैं, ऐसा उसने बोला। वो लड़की भी यही बोल रही थी कि हमने स्नेल्स, घोंगे, झींगा, समुद्र में पता नहीं कौन कौन से कीड़े होते हैं, सब खाए हैं। यहाँ तक कि उसने मेंढक भी खाया है। अब बताइए ये स्थिति, आदमी कहाँ किस हद तक जा रहा है। इंटरव्यू लेने वाली लड़की भी परेशान हो गई, बोले हमने इतना नहीं ट्राई किया भैया, आप हमें माफ़ करो। बोले नहीं नहीं, हमने सब ट्राई किया है। मतलब मुर्गा मछली को छोड़, ये तो गिनती में नहीं है, काकरोच भी खा रहे हैं लोग, बताइए, छिपकलियां खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो इनका नरक जाना तय है। लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, है ना, तमाम तरह के नशे। अब तो स्थिति ये है कि लोग अपने बच्चों को भी कराते हैं नशा, खरीद के देते हैं, ये लो चाय पियो, कॉफ़ी पियो। अरे है तो नशा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, है तो नशा। आज चाय पिएगा, कल सिगरेट पिएगा, परसों दारू, फिर वो पता नहीं कौन कौन से, वो मुंह से ना लेके नाक से भी लेते हैं लोग नशा। सब तरह के नशा करेगा वो, पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है, पागलों के जैसे लग जाता है। देखिए बताइए कितनी साफ साफ बात यहाँ बताई जा रही है कि पागलों के जैसे। आप देख लीजिए, जो लोग पाप कर्म में लगे रहे तो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है। उनकी बॉडी खराब हो रही है, फेफड़े जल जा रहे हैं, लीवर सड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पाप कर्म में लगा रहता है, नशा करता रहता है। कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, फिर भी वो मानता नहीं है, गलत काम करता रहता है, पागलों के जैसे। क्योंकि उसने यही चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई कि यही सुख है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आगे वो ये नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे ये क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है। अब ये भी नहीं बेचारे को पता कि मैं, ये जो शरीर जो दुखों की खान है, इस शरीर से मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं, ये शरीर मुझे क्यों मिला? पिछले पाप कर्मों की वजह से। पिछले पाप कर्मों की वजह से मुझे ये शरीर मिला, इसमें दुख ही दुख मिल रहे हैं। तो वास्तव में अब ये व्यक्ति नहीं जानता पहले तो कि अभी मुझे पिछले पाप कर्मों की वजह से ये शरीर मिला, इसमें मैं दुख भोग रहा हूं, और पाप करूंगा तो और अब आगे क्या होगा मेरा। तो वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। वास्तव में इस देह की जरूरत नहीं है, नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों मिल गई? क्योंकि इंद्रिय भोग की इच्छा थी। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए ये शोभा नहीं देता
कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्य में प्रवृत्त हो। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसको ये शोभा नहीं देता कि वो फिर से इंद्रिय भोग में लगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बताइए, इतना माया इतना प्रबल है कि इतना साफ साफ लिखा होने के बावजूद, इसको पढ़ने के बावजूद व्यक्ति माया में पड़ जाता है, गलत काम कर देता है। इसलिए माया से वो डर के रहना चाहिए। माया इतनी प्रबल है, समझे। लेकिन बहाना नहीं चलेगा, है कि नहीं, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। पाप किया है, नरक में जाना तय है। इसलिए समय रहते संभल जाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए कि वो भी ना करें। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो हम उसकी जितनी हमारी क्षमता है उसकी मदद करें कि वो ना करे। ऐसा नहीं कि वो बेचारा कुछ कर रहा है तो वो तो माया में उसका दिमाग पगला गया है, तो कर रहा है, तो उसमें हम भी सहयोग दे दें, हाँ चल चल बढ़िया है, मज़े करेंगे। तो वो तो नरक जा रहा था, हम भी उसके साथ नरक जा रहे हैं, तो उसको हम बचा तो नहीं पाए, बल्कि हम भी उसके साथ नरक में चले गए। ऐसा ना करें, उसकी मदद करें। वो बेचारा परेशान है अपने आप से, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसकी मदद करें, हम उसको समझाएं, उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान ये व्यक्ति पाप में कर रहा है, इसको पापों से बचाओ। ऐसा हम करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए ये बात अच्छी नहीं है कि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे, भोगों में लगे। क्यों? क्योंकि अगर वो इंद्रिय भोग करेगा तो इसके बाद उसे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, फिर वही। और अगर इससे निम्न स्तर का शरीर प्राप्त हो गया तो फिर खत्म। फिर तो पता नहीं कब ये बुद्धि मिलेगी कि हम भक्ति कर पाएं। अभी तो हम कथा सुन रहे हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, तो इतना सौभाग्य है कि इन सब चीज़ें मिली हैं, इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन अगर हमने इन सब मिलने के बावजूद भी पाप किया तो पता नहीं कैसी स्थिति होगी, कौन से नरक में जाएंगे और कब जो है दोबारा मौका मिलेगा हरि नाम जप करने का। बड़ा डरने वाली बात है ये, कब मौका मिलेगा। अभी आधा जीवन निकल गया, अभी भी जप नहीं किया अच्छे से, अब थोड़ा सा और बचा है, क्या पता कब मर जाएंगे, कोई भरोसा थोड़ी है। कब मर जाएं कोई गारंटी थोड़ी दी गई है। अब कितने समय बचा है, इसमें नहीं किया तो अगला जन्म पता नहीं। अगर अभी थोड़ी बुद्धि है, उससे थोड़ा समझ पा रहे हैं, इससे कम बुद्धि वाला शरीर मिल गया तो नहीं समझ पाएंगे। जानवर का मिल गया तो हो गया काम, फिर तो हरि नाम ही नहीं कर सकते, फिर तो पता नहीं कितनी योनियां भोगनी पड़ेंगी, काकरोच बनेंगे, किसी की चप्पल से पीटे जाएंगे, मर जाएंगे, हैं, फिर छिपकली बनेंगे, कोई डंडा से मारेगा, फिर मर जाएंगे। ये सब कष्ट भोगने पड़ेंगे। फिर सड़क के कीड़े बनेंगे, गाड़ी के नीचे आके मरेंगे, ये सब कष्ट होंगे, है ना। स्टूल मल का कीड़ा बनेंगे, आराम से मल में रहेंगे, मज़ा आएगा। बनना पड़ेगा, हरि नाम तो कर नहीं रहे, क्या करें। अभी तो खूब दूसरी चीज़ों में मन लगा है, इंद्रिय भोग में मन लगा है, शरीर को सजाने में मन लगा है, शरीर हो जाए बढ़िया ताकि इंद्रिय भोग में मजा आए। तो ये सब करने को मिलेगा दूसरे शरीरों में। बंदर बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, कुत्ता बन के घरों घरों में जाना पड़ेगा रोटी मांगने के लिए, लोग डंडा से मारेंगे। बिल्ली बनेंगे, खिड़की के नीचे से घुस घुस के दूध चुरा के पीना पड़ेगा। अभी ये सब करना पड़ेगा। इसे थोड़ा समय बचा है, समझना चाहिए, है ना। कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सब आएगा। पेड़ पौधे भी बनना पड़ेगा, खड़े रहेंगे आंधी तूफान बारिश में, ऐसे ही धूप में कई लाखों साल। ये दूसरा शरीर प्राप्त होगा इंद्रिय भोग करने की वजह से। तो थोड़ा सा इंद्रिय भोग का सुख है, उसके बाद इतने कष्ट हैं, इसको समझना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझना चाहिए। इसको समझ लेंगे तो बच जाएंगे। भजन करना चाहिए, और जो बेचारा भजन कर रहा है उसको डिस्टर्ब न करो, उसको करने दो, कम से कम हमसे नहीं हो रहा तो उसे तो करने दो,
तो उसको कहेंगे अरे बहुत भजन करते हो तुम, ये करो वो करो, उसको भी नहीं करने देंगे, उसको चिढ़ाएंगे। बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। और तो और अभी तो चलो इस्कॉन है, सब है, अगली बार जन्म लेंगे, मान लो कई नरकों में गए, कहीं गए, बाद में जब मनुष्य जन्म मिला भी कई करोड़ साल बाद, तब तो पता नहीं कितनी बुरी स्थिति होगी कलयुग की। अभी जब इतनी बुरी स्थिति है कि शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, तो उस समय तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, तब कैसे भजन करेंगे। तो अभी सबसे सही मौका है भजन करने का। अभी चेत जाना चाहिए, जितना समय बचा है उतने समय में बस भजन, हरि नाम इसमें लग जाना चाहिए। यही उपाय है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है। इंद्रिय भोग के लिए लोग मांगते हैं, उधार लेते हैं, चोरी करते हैं, करते कि नहीं? उधार लेते हैं इंद्रिय भोग के लिए, पैसा नहीं है फिर भी उधार लेके इंद्रिय भोग करते हैं। अब लोग कहेंगे हम तो उधार नहीं लेते, लेकिन आजकल तो उधार लेने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। क्यों? उसी उधार लेना थोड़ा बुरा लगता था तो उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं लोन लेना, तो अच्छा लगता है। इंद्रिय भोग में इतना कंट्रोल नहीं है तो लोग बिना पैसे के भी लोन ले लेते हैं, लोन लेके उसको भोग करते हैं और फिर जिंदगी भर जो है किस्तें चुकाते रहते हैं और कष्ट झेलते हैं, है ना। उनको सब्र नहीं होता, उधार ले लेते हैं, ये खाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब निंदनीय है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान और दूध क्रीड़ा 4 सबसे बड़े पाप हैं। ये 4 प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। कष्ट उठाना ही पड़ेगा। वेदों का कथन है असंगो ही अयम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे इस भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। वास्तव में हमारा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमको इंद्रिय सुख भोग करने की जो इच्छा है, उस इच्छा की वजह से हमें इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में जुड़ना पड़ता है, इसमें रहना पड़ता है। तो अगर हम इस संसार, देखिए ये सीधी सीधी बात भागवत में समझाई जा रही है कि जब तक हमारे अंदर इस संसार की कोई भी चीज को भोग करने की इच्छा रहेगी, तब तक हम इसी संसार में बड़े आराम से बने रहेंगे। जब तक हमें इस संसार की कोई भी चीज अच्छी लगेगी, कोई भी व्यक्ति इस संसार का अच्छा लगेगा, तो हम इस संसार में बार बार आते रहेंगे। ठीक है, ये तय है। हमको कोई इच्छाएं हैं इस संसार से, तो हमारा ये तय है कि हम इस संसार में आएंगे। मरते समय जो इच्छाएं रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए हम वापस आएंगे। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं अब हम कैसे भोग करेंगे, हमारी ये इच्छा रह गई, हमारी वो इच्छा रह गई। कोई बात नहीं, फिर मौका देगी माया, फिर आओगे यहीं, फिर यहीं जन्म लोगे, फिर भोग करोगे, करते रहो, यहीं माया के थप्पड़ खाते रहोगे। इसलिए तो लोग मरने वाले से थोड़ी देर पहले उससे पूछते ना अंतिम इच्छा क्या है, इसकी अंतिम इच्छा करवा दो यार, ताकि ये फिर से जन्म न ले, नहीं तो उस इच्छा की वजह से इसको जन्म दोबारा मिलेगा और ये फिर भटकेगा। इसलिए वो अंतिम इच्छा पूछी जाती है, भाई इनकी अंतिम इच्छा क्या थी, है ना। तो अंतिम इच्छा, खुद अंतिम इच्छा है भाई इसकी पूरी हो जाए, ताकि इसकी वजह से ये यहाँ आए ना। क्योंकि ये इंद्रिय सुख भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इसकी वजह से उसे भौतिक अवस्था में, भौतिक जगत में आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा।
है कि नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, भक्तों की संगति करना चाहिए, है ना। हाँ, और ये भौतिक सबसे बड़ा समस्या है, भौतिक देह शरीर, ये सबसे बड़ी माया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा आकर्षण है। पहले हमको इस शरीर से सबसे ज्यादा आकर्षण है ना। दिन में 25 बार मिरर में जाके, दर्पण में जाके अपनी शक्ल देखते हैं कि अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है। इतना भगवान का दर्शन कर लेंगे तो शायद कल्याण हो जाएगा। जितना क्रीम पाउडर अपने ऊपर लगाते हैं, इतना भगवान का अभिषेक करेंगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। जितना ध्यान हम अपने कपड़ों पे लगाते हैं कि हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हमारी सिलाई अच्छी हुई कि नहीं हुई, कढ़ाई अच्छी हुई कि नहीं हुई, बढ़िया तरह से फैशन से हमारे कपड़े पहने जा रहे हैं कि नहीं हम पहन रहे हैं, इतना ध्यान अगर भगवान की ड्रेस बनाने में, भगवान के लिए कपड़े बनाने में, भगवान को ड्रेस पहनाने में अगर हम लगा लें तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। जितना हमारा ध्यान अपने खाने में रहता है कि अपनी जवान की संतुष्टि करें, दिन भर यही सोचते रहते हैं कौन सी चीज़ खाएं, हैं ये अच्छा लगता है। लोगों से खाने पीने की बात छेड़ दो, खाने पीने की, पहनने की, फिर देखो उनके इतना दिमाग में क्रिएटिविटी चलती है। अरे ये खाते हैं, वो खाते हैं, यहाँ पे वो खाया था, वहाँ पे ये खाया था। अब वैसे उन्हें सब याद रहेगा। अरे पता है एक बार जयपुर गए थे, उस वाली दुकान पे जो पानी पूरी खाई थी, क्या टेस्ट था उसमें, जो खट्टा पानी था उसमें ये था वो था, उसको सब याद रहेगा। उससे पूछो अच्छा वहीं जयपुर में गोविंद जी के दर्शन करने गए थे, हाँ गए तो थे, कौन से कपड़े की ड्रेस पहनी थी भगवान ने, है ये याद नहीं है। कईयों को तो यही याद नहीं है कि भगवान का नाम है क्या है वहां पे। हाँ राधा कृष्ण थे, ठीक है, हाँ पानी पूरी अच्छी थी, लेकिन बांके बिहारी मंदिर जाएंगे तो आधे तो इसीलिए जाते कि बांके बिहारी की गली में बहुत अच्छी आलू की टिकिया मिलती है, तो वहीं आलू टिकिया खा लेंगे, वहीं दर्शन कर लेंगे। तो ये स्थिति है। इंद्रिय भोग के लिए व्यक्ति इतना परेशान है, उसको सब याद रहता है कहाँ पे क्या है। तो भौतिक, पहले तो शरीर से इतना आकर्षण है ना, कि शरीर से को खाना पहनना, है ना। मतलब उससे कहो, किसी से कहो कि भैया अब जैसे रामनवमी आ रही है, तो उससे कहो ये रामनवमी आ रही है, भगवान का जन्मदिन है, भगवान के लिए नई ड्रेस आएगी, थोड़ा कुछ दान दे दो। तो कितना, बस 1 लाख रुपए की आएगी ड्रेस। 1 लाख की? अरे इतनी महंगी आती क्यों? आपकी शादी में 25 कितने का आता है ना। कोई शादी में एक लड़का सूट बनवाएगा, शेरवानी बनवाएगा, 75,000 की बनती है। लड़की का लहंगा 1.5 लाख का बनता है। तो वो खुशी खुशी पहनेगा, एक रात की बात है बस, वो भी 2-4 घंटे उसमें पहनना है बस, फिर वो टंगा रहता है 100 पीस जैसा, उस पर इतनी धूल जम जाती है कि उसको रंग ही नहीं उसका दिखता, उसको देखते रहते हैं, हाँ एक दिन हमने इसे पहना था। तो इतना खर्च अपने ऊपर, अगर उससे कह दो कि इतना भगवान के लिए दे दे, ना 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 ना, तब नहीं दे सकते, है ना। भगवान को 56 भोग लगाना है, लाओ भैया 51,000 रुपये दे दो, नहीं देगा वो। अपने लिए 5 स्टार होटल में जाके 800 रुपए की थाली खा लेगा, जिसमें कुछ नहीं है, आधा फेंक के आएगा। शादियों में लोग खिलाते हैं रिश्तेदारों को 500, 800, 900 रुपए थाली, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए, भक्तों के लिए कभी खर्च नहीं करेंगे। इसलिए तो नरक जाएंगे, तय है। जितना हम अपने शरीर के लिए कर रहे हैं ना, इतना ही वो नरक में जाके हमारी चमड़ी उधेड़ेंगे वहां के यमराज के दूत। इस चमड़ी के लिए, इस स्किन के लिए जितना हम वो लगे पड़े हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, नरक में इसको खींचा जाएगा गरम गरम चिमटों से, तब मजा आएगा। तब सारी फेयर एंड लवली निकल के आएगी बाहर, हाँ, है कि नहीं। तो इसलिए इंद्रिय भोग की तरफ, इस शरीर का ज्यादा ध्यान मत दो। शरीर इतना ध्यान दो स्वस्थ रहे बस, ताकि भजन करता रहे। शरीर के लिए, भजन करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ जरूर रखो। अच्छा खाओ, अच्छे से सो, रेस्ट करो, बढ़िया रहो, है ना। तो पहले तो इसी शरीर के बारे में हम सोचते रहते हैं। फिर शरीर से जुड़े लोग,
पत्नी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, भाई इसमें खोया रहता है। बोले मंदिर क्यों नहीं आते? बोले मम्मी मना करती हैं। एक प्रभु जी से पूछा, भाई मंदिर क्यों नहीं आते आजकल? बोले प्रभु जी वो वाइफ आने नहीं देती। अच्छा, और कामों के लिए वाइफ कहेगी तो तुम मान जाओगे? तो नहीं मानेंगे। मंदिर आने के लिए कोई भी मना करे तुरंत मान लेते हैं। तो जो है, क्योंकि कर्म खुद ही मन नहीं है ना। तो जैसे लोगों को, मतलब आप सोच लीजिए, तुलना करनी चाहिए कि हम किस स्तर पे हैं। बोले किसी की रिश्तेदारी में शादी है, अब शादी है तो 800 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर कहीं दूसरे शहर में शादी है, तो आदमी पूरे परिवार को लेके जाएगा, पति पत्नी बच्चे, सबका टिकट, ऑटो का, ट्रेन का, रास्ते में खाना पीना सब लेके जाएगा। शादी में जाने के लिए नए कपड़े खरीदेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ कुछ खर्च करेगा, कुछ रहेगा, रात भर जग के वहाँ पे शादी अटेंड करेगा, हैं, अगले दिन आएगा वापस, एक दिन हो सकता है रुक जाए, फिर वापस आएगा, फिर जो है सबका किराया खर्चा देगा, ऑफिस से छुट्टी भी लेगा 2 दिन की, इतना सब वो कर लेगा। क्यों? शादी में जाना है। लेकिन उससे कहो कि भैया ऐसा है कि कथा हो रही है 2 दिन की, आ जाओ आप। अरे कहाँ ऑफिस से छुट्टी मिल पाती है, आप तो जानते हैं आजकल ये वो। तो उससे कहो नहीं ऑफिस की छुट्टी है, वीकेंड सैटरडे संडे वैसी छुट्टी। अरे का आप छुट्टी तो है ठीक है, लेकिन आप जानते हो बीवी है, बच्चे हैं, सबको कहाँ कहाँ लिए जाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है आजकल। देखो ट्रेनों में समस्या है, टिकट नहीं मिलते हैं, खाना पीने की समस्या है, कोरोना की समस्या है, तमाम समस्याएं, कहाँ कहाँ लिए जाएंगे, बड़ी गर्मी है, पसीने आते हैं, हम यहीं से सुन लेंगे, मन में ही तो भगवान है, क्या कर लेंगे आके, ऐसे से बहाने मारेगा। ठीक है, उससे कहो कि अच्छा चलो भाई ठीक है, पत्नी बच्चों को लाने में बड़ी समस्या है, अकेले आ जा। अरे अब अकेले क्या आए, अब घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं, फिर उनको देखना पड़ता है। अब शनिवार इतवार ही तो मिलता है परिवार के साथ बिताने को, उसी में न सोएं, उसी में न रहें, खाएं पिएं, बच्चों के साथ थोड़ा घूमने जाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहाने लोगों के। ठीक है, और अब उन्होंने कहा अब 5-6 दिन तो मैं ऑफिस जाता ही हूँ, इतवार को कम से कम सोऊं ना, एक दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, तो आराम कर लें तनक। लेकिन अगर वही एक दिन में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो आराम की नहीं सोचेगा, वो तो जाएगा। लेकिन भगवान के भजन करने के लिए भाई ऐसा क्यों नहीं, हम सोचते हैं 6 दिन स्कूल क्या नाम करके 6 दिन हम ऑफिस जाते हैं, 5 दिन ऑफिस जाते हैं, 9 से 5 ड्यूटी करते हैं, कई लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो एक दिन हम सोए ना, सो जाओ। लेकिन ऐसा भी तो सोच सकते हो कि यार हम 6 दिन माया की सेवा करते हैं, 5 दिन माया की सेवा में लगे रहते हैं, एक दिन हमें संडे का मिलता है, तो क्यों ना इस दिन को पूरा हम भगवान की सेवा में लगा दें। सुबह से उठ के माला करें, भजन करें, आरती करें। कई लोग ऐसा करते हैं जिनकी संडे छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है वीकेंड पे। कई ऐसे महान भक्त हैं जो वीकेंड पूरा भगवान की सेवा में देते हैं कि भैया बाकी 5-6 दिन तो हम माया की सेवा में लगे रहते, तो 2 दिन हम भगवान की सेवा में क्यों ना लगें। उस दिन सुबह से पूरा आरती करना, जपा करना, क्लास अटेंड करना, मंदिर जाते हैं, वहाँ प्रसाद लेते हैं, पूरा मॉर्निंग का प्रोग्राम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक करते हैं। फिर घर आते हैं, फिर जो है भागवत पढ़ते हैं, फिर प्रचार में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, फिर शाम को फिर गीता पढ़ते हैं, फिर गौर आरती करते हैं। इस तरह से पूरा वीकेंड भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसा भी है, उनको ये है कि भैया 5-6 दिन तो हम माया की सेवा में रहे, तो एक दिन भगवान की सेवा में क्यों ना लगाएं, तो उनका ये बहाना है। और जो भक्त नहीं है उसका बहाना है कि भैया 5-6 दिन ऑफिस रहते हैं, तो एक दिन कम से कम आराम ना करें, एक ही दिन तो मिलता है आराम करने के लिए, तो आराम करो एक दिन। क्या भगवान लाखों जन्म देंगे, आराम करो, इसी भौतिक संसार में पड़े रहो, आराम करते रहो, हुआ क्या दिक्कत क्या है ना। तो ये चीज है।
इसलिए समझना चाहिए कि आराम जिसने करा वो यहीं आराम से इसी भौतिक जगत में रहेगा। आराम करो और आराम से भौतिक जगत में रहो, और बुढ़ापा आएगा तो कष्ट झेलने पड़ेंगे, मृत्यु का कष्ट, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार बड़ा खतरनाक है। तो जो भक्तों की संगति करके अपने जीवन को सफल बना लेगा उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो मतलब मौका ढूंढो कि कैसे हम भक्तों की संगति में जाएं। मौका ढूंढना चाहिए, बहाना ढूंढना चाहिए कि मंदिर कैसे जाएं, भक्तों की सेवा कैसे करें, कीर्तन कैसे करें। ये मौका हमें निकालना चाहिए, बहाने ढूंढने चाहिए, है कि नहीं। रविवार है तो सुबह से मंदिर में जाना चाहिए, 4:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। शनिवार छुट्टी है, 4:30 बजे मंदिर पहुंच जाएं, पूरा प्रोग्राम वहीं पे करें। पहले मंगला आरती, फिर जपा करो 2 घंटे, फिर वहाँ पर भागवत क्लास सुनो, फिर आ जाओ घर, प्रसाद पाओ जो है ना। थोड़ा आराम कर लो अगर करना है 1-8 घंटे, उसके बाद फिर भागवत पढ़ो, हरि नाम करो, बाहर जाओ बाजार में किताबें बेचो, प्रभुपाद जी के ग्रंथ का वितरण करो। नहीं हो रहा है तो भगवान के लिए अपने घर में जो मंदिर बनाया है उसको साफ़ सफाई करो, उसमें भगवान के लिए अच्छे से सजाओ, भगवान के नए कपड़े बनाओ, भगवान के लिए आज संडे है तो भगवान के लिए स्पेशल भोग बनाओ घर में, है ना। 8-10 वैरायटी, 15 वैरायटी, 16, 26, 56 भोग बना सकते हैं भगवान के लिए, क्यों नहीं बना सकते। संडे है कि नहीं। भगवान कम से कम इसीलिए बना लो कि भगवान ने ऐसी नौकरी नहीं दी कि 7 दिन काम करना पड़े, 5 दिन वाली नौकरी दी, 6 दिन वाली नौकरी दी, है कि नहीं। इसी का शुक्र मनाओ। नहीं तो कई तो ऐसे जिनको 7 दिन काम करना पड़ता है, मजदूर बेचारे, और नौकरी पैसा भी नहीं मिलता उतना। तो इसी का शुक्र गुजार करते हुए भगवान की सेवा कर लेना चाहिए संडे के संडे, है ना। तो नहीं तो क्या है, आधा जीवन तो निकल ही गया, आधा और निकल जाएगा। आराम से नरक का रास्ता तैयार है ही, गाड़ी इंतजार कर ही रही है। यमदूत बिल्कुल एक्सीलेटर दबा के बैठे हुए हैं कि जहाँ से पावर स्विच गिरा उनने हमको पकड़ा और बस डाल दिया नरक की गाड़ी में। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से हम समझ सकते हैं। कैसे कि जैसे गली में कई कुत्ते घूमते रहते हैं, देखा होगा, गली में कुत्ते घूमते रहते हैं। तो जो कुत्ता किसी मालिक के संरक्षण में है तो उसके गले में पट्टा होता है, उस पट्टे से पता चलता है कि ये किसी का कुत्ता है। और कुछ कुत्ते होते हैं लावारिस, आवारा कुत्ते, वो इधर उधर भौंकते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो जब आदमी ज़्यादा तंग आ जाता है ना तो म्यूनसिपालिटी को फ़ोन करता है कि हाँ कुत्ते बहुत बढ़ गए, इनको पकड़ के लेके जाओ। तो फिर वो म्यूनसिपालिटी वालों की, नगर पालिका वालों की गाड़ी आती है कुत्ता पकड़ने वाली, और वो सारे कुत्तों को पकड़ लेते हैं। किन किन को छोड़ते हैं? जिनके गले में पट्टा होता है उन्हीं कुत्तों को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके गले में पट्टा है, यानी कि ये किसी का तो कुत्ता है ना। और बस उनको पकड़ के फिर ऐसे ऐसा वहाँ पे मज़ा आता है, पकड़ के ले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ होगा। नरक की गाड़ी तैयार है, यमदूत बिल्कुल तैयार हैं। अब वो मौका देख रहे हैं, जहाँ गिरा, जहाँ पे संकेत हुआ वहीं पकड़ के, अच्छे से पकड़ के और गाड़ी में डाल देंगे और फिर नरक में ले जाके फिर अच्छे से पिटाई होएगी, है ना। वहाँ पे निश्चित है किसने कौन सा पाप किया, सारा वहाँ पे पहले से ही। वहाँ पे कोर्ट नहीं चलता, कोर्ट केस जैसे यहाँ चलता है ना कि तारीख ले लो, फिर तारीख ले लो, फिर तारीख। वहाँ तारीख नहीं, वहाँ सीधे हिसाब होता है। तारीख वारीख सब हो चुकी, कहना सब खत्म, अब सीधे हिसाब होगा वहाँ पे, है ना। वहाँ जाके 5वां स्कंद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
अंत में नरकों का वर्णन आएगा, किसको गरम कढ़ाई में तला जाएगा, किसको जो है कांटों में फेंका जाएगा, किसको सबसे खतरनाक तो वहाँ पे एक नदी है, वो नदी में काई की नदी मालूम है, उस नदी में पेशाब मल ये सब भरा है, पस मवाद होती है ना जो निकलती है, यूरिन स्टूल पस ब्लड है ना, और जो जुखाम हो खांसी हो जाती है ना तो कफ आता है ना तो वो कफ भी उसी नदी में पड़ा रहता है बहुत सारा, अच्छा पीला पीला गाढ़ा, और हड्डियों का चूरा उसी में पड़ा है मस्त, उसी में जाके वो फेंक देते हैं, तुम यहीं पे थोड़ा मजा करो तैरो, तो उस नदी में आदमी को डाल देते हैं, फिर वो बेचारा सांस भी लेता है तो वो पस यूरिन मल और वो कफ वो सब उसके अंदर जाता है, तो और ज़्यादा उसको उल्टी आती है। अब है वहाँ का, इसी को खाना है, इसी को पीना है, बस इसी में रहना है, ये है, कई सालों उसी में पड़ा रहता है, सजा है उसकी, क्या करें, झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य शरीर में लाता तो गीता भागवत की बात मानी नहीं थी, तब इंद्रिय भोग किया, अब झेलो, वो भोगा था तब ये भी भोगो, क्योंकि हमने तो बताया था कि मत करो, भागवत दी थी उसमें लिखा था कि मत करो, फिर भी तुमने करा, तब झेलो। तो ऐसे करके उसको तमाम तरह की प्रताड़नाएं वहां पर दी जाएंगी। जो जो जिसने पाप किया है सबका हिसाब वहां पे है, 10 दिशाएं साक्षी होती हैं, कोई बच नहीं सकता, भगवान हृदय में बैठे हैं, सब देख रहे हैं, और उसके बावजूद सूरज चंद्रमा ये सब हमारे साक्षी हैं, हमने क्या क्या पाप किया है। दिन में सूरज रात में चंद्रमा साक्षी है, कोई ये नहीं कह सकता हमने नहीं किया। भगवान तुरंत चंद्रमा से इसने किया कि नहीं किया, चंद्रमा कहा हाँ मैं देखा था, कर रहा था ये आदमी। दसों दिशाएं साक्षी हैं, कहीं बच के नहीं जा सकते। तो और भगवान तो हृदय में बैठे ही है ना, उनने तो सारा रिकॉर्ड रखना ही है, तो जाएंगे कहाँ, हम कहीं नहीं जा सकते। इसलिए कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। हरेर नाम हरेर नाम में केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा, और कोई रास्ता है नहीं, समय बचा नहीं है। बस कभी भी घंटी बज सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, मृत्यु बस यहाँ पीछे खड़ी है, कभी भी एक एक क्षण अभी हमको जो मिल रहा है बोनस है समझ लो, कभी भी मृत्यु आ सकती है, आ ही सकती है, क्यों नहीं आ सकती। आने से पहले बताएगी भी नहीं कि हम आ रहे हैं, कोई कॉल नहीं करेगा भैया आ रहे हैं हम आ जाएं, नहीं आज मत आओ कल आना, आज हमें ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है वहाँ। द मोस्ट सर्टेन थिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ। समय तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब बचा कितना, 40 पे 40 साल 50 साल आदमी जीता है आजकल, उसके बाद जो जी रहे हैं वो तो बोनस है, मान लो भगवान की उनके ऊपर बड़ी असीम कृपा है कि उनको कभी कभी वो होता है ना क्रिकेट में एक्स्ट्रा ओवर हो जाते हैं, कुछ ऐसा रूल है कि 5 ओवर एक्स्ट्रा खिलाओ इनको। फुटबॉल में होता है, गेम होने के बावजूद भी थोड़ा सा देते हैं कि इसमें डिसाइड करो, चलो एक और मौका और दिया, ट्राई कर लो, ऐसा है। क्यों? प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कौमारम आचरेत प्राज्ञो, भक्ति करना था कब, जब हम 5 साल के थे तब भक्ति शुरू करनी थी, और अभी तक करी नहीं है तो अब हम लेट हो गए। कितने लेट हो गए हिसाब लगा लो, किसी की उम्र है 20 साल तो 15 साल लेट चल रहा है। तो सोचने वाली बात है, आदमी जब ट्रेन से जाता है 15 मिनट ट्रेन लेट आती है तो उसका गुस्सा देखो, अरे सरकार ऐसी है, अरे ट्रेन ऐसे है, और तुम खुद जो है 15 साल लेट हो गए भक्ति करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरा सा लेट हो जाए कुछ चीज तो बड़ा गुस्सा आता है, भक्ति करने में हम इतने लेट हैं कोई दिक्कत नहीं।
भक्ति की ट्रेन तो छूटी जा रही है। अगर भक्ति की ट्रेन छूट गई तो गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे, है ना। गोलोक जाने वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टिकट हमको लेके बैठ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, है कि नहीं। वो निश्चित जाएगी गाड़ी वहां पर, ठीक है। और जिसकी गाड़ी छूट गई, फिर क्या, फिर तो नरक की गाड़ी मिलती है, 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। इसलिए समय नहीं है, लेट बहुत हो चुका है। माला देखो कहाँ रखी है, और बस उठाओ और लग जाओ। क्योंकि कहाँ स्टैंडर्ड और कहाँ हम हैं, ये हमें देखना चाहिए ना। कहाँ हमसे ये भगवान की आशा क्या है, भगवान का आदेश क्या है। कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम, ये भगवान का आदेश है कि ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। उस पे शील प्रभुपाद जी ने हमसे कृपा करी, हमारे ऊपर कृपा कर दी। क्या कृपा कर दी, चल भाई तू 16 माला कर ले 2 घंटे। बताइए 24 घंटे से 2 घंटे बोला गया, वो भी हम नहीं कर पा रहे, तो फिर नरक न जाएं तो कहाँ जाएं। अब नरक से बुरी जगह है नहीं तो उसमें जाते। समस्या ये है, नरक से बुरी जगह अभी बनाई नहीं भगवान ने, हो सकता है अगली बार बना दें। नरक से बुरी जगह होती तो वहां भेजा जाता कि तेरे को इतना ज्यादा फैसिलिटी दी जा रही है कि 2 घंटे जब कर ले, वो भी नहीं कर पा रहा, तो तू बस निकल ले अब नरक की तरफ। मतलब इज्जत के साथ नहीं जाता है कोई नरक। नरक जाते समय रास्ते में बहुत कुत्ते मिलते हैं, काटते हैं, डंडे पड़ते हैं, और वो यमराज के दूत होते हैं ना, उनके वो बड़े बड़े हंटर से होते हैं, उससे मारते हैं खींच के, बड़ा आनंद आता है ना। तो इस बात को 3 स्कंद के 31वें उधर अध्याय में बताया भी गया है, नरक जाने की रास्ता में क्या क्या होता है, पढ़ लें हम लोग। तो इसको समझना चाहिए कि गाड़ी छूट न जाए, ठीक है। क्योंकि गाड़ी तो अपने टाइम से आ चुकी है, और 5 साल के थे तब बैठ जाना था गाड़ी में। अब बताओ कितनी देर इंतजार करेगी गाड़ी। 5 साल के थे तब गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। गाड़ी तब से आई खड़ी है कि भैया बैठ जा बैठ जा। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, वैष्णव लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गोलोक जाने वाली गाड़ी स्टेशन पे खड़ी है, आप लोग अपनी अपनी जगह पर आके बैठें। आदमी बैठ ही नहीं रहा है, वो तो वेटिंग रूम के आनंद में पड़ा है कि वेटिंग रूम में बढ़िया फ्री का एसी है, फ्री का बाथरूम है, फ्री का पानी है, फ्री की लाइट है, यहीं पड़े रहो, है ना। वहीं सोया है, ठीक है, आइए गाड़ी खड़ी रहेगी, चली जाएगी। हम क्या, हम तो वेटिंग रूम में पड़े हैं, पड़े रहो। ये स्थिति है। बस आदमी फ्री में मिल जाए कुछ। मतलब जेल में पड़ा है और उसकी दुर्दशा ये है कि जेल में पड़े पड़े आदमी सोचता है कि जेल में क्या दिक्कत क्या है। जेल में देखो काम नहीं करना, खाना मिलता ही है, कपड़े मिलते ही हैं, रहने को मिल ही रहा है, तो दिक्कत क्या, यहीं रहो। ये दुर्भाग्य हमारा है कि नहीं। तो समझना चाहिए, और ये जो भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं हैं इनको मानना चाहिए। इंद्रिय भोग त्याग दो, घर परिवार, स्त्री बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, गांव घर, बंधु भाई, ये सब जो है हमको इसी भौतिक जगत में फंसाएंगे। इनसे आसक्ति खत्म करो। आसक्ति, इनके प्रति जो कर्तव्य है आप वो करते रहो, लेकिन इनसे आसक्ति खत्म करो। आजकल समस्या ये कि लोग कर्तव्य नहीं करते, आसक्ति लगाए हैं, है ना। कोई भाई आके कहे कि हमको इतना ये कर दो तो नहीं करेगा, लेकिन मेरा भाई है ना, मेरी माँ, अयो। तो आसक्ति हटाओ, ड्यूटीज अपनी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अटैचमेंट खत्म करो, है ना।
अटैचमेंट है, कैसे पता चलेगा? एक व्यक्ति जो है कुछ कष्ट में है तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वही अगर हमारा भाई है, बहन है, तो हम एकदम से हमारा ध्यान उधर जाएगा, हम उसको भागेंगे बचाने के लिए, है ना। तो इस बात को लोग कहते हैं ना, अरे चलो यार भाई कह रहा है तो कर लो यार, बहन कह रही कर लो यार, है ना। ऐसा है, ये शरीर के आकर्षण बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो इसको खत्म करना चाहिए। और समाधान क्या है कि भक्तों की संगति में रहो, साधु संग करो, हरि नाम का जप करो, कृष्ण कथा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल हम 5वां श्लोक करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द कमेंट। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।